हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सूर्य तप के बारे में। क्या होता है सूर्य तप और इसको जो सूर्य तप है उसको प्रभावित करने वाले जो अक्षांश होते हैं वो किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सूर्य तप है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, ठीक है, लिखा हुआ है कि इंसुलेशन इज द सोलर रेडिएशन। क्या होता है कि इंसुलेशन इज द सोलर रेडिएशन दैट रीच द अर्थ सरफेस। It is measured by the amount of solar energy received by per square centimeter per minute। तो कह रहे हैं कि जो सोलर रेडिएशन होता है, जो सोलर इंसुलेशन होता है वो सोलर रेडिएशन ही होता है। जो सूर्य विकिरण होती हैं, सूर्य विकिरण का पृथ्वी की सतह पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, सूर्य तप कहलाता है। इसे हम यदि सामान्य अर्थों में या सिंपल भाषा में समझे तो ये होता है कि पृथ्वी पर पहुँचने वाला वह सूर्य का प्रकाश या फिर सूर्य के तापमान का वह भाग जो पृथ्वी पर पहुँचता है उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो सूर्य तप होता है वो किस में मापा जाता है, सूर्य तप मापा जाता है पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट में। ठीक है, तो ये होता है सूर्य तप। हमने देखा कि सूर्य तप क्या होता है। अब देखिए, यदि सूर्य तप की और हम बात करें तो सूर्य तप का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि सूर्य तप के लिए क्या क्या जो भाग होते हैं वो प्रमुख होते हैं। तो सबसे पहला आता है उसका क्रोर आता है। आपको पता होगा कि जो क्रोर है उसमें नाभ की संलयन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, जिसके कारण क्या होता है, जो हीट है वो एमिशन हो रही है सूर्य से। उसके बाद कोर के बाद आता है उसका प्रकाश मंडल, फिर आता है क्रोमोस्फीयर, फिर आता है वर्णमंडल जिसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर, फिर आता है उसके बाद कोरोना जो जनरली हम लोग कहते हैं कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय कोरोना परत दिखाई देती है। तो ये सूर्य तप की ये लेयर होती हैं सूर्य की, तो इन लेयरों के द्वारा ही प्रकाश पृथ्वी तक आता है। अब यदि बात करें कि जो सूर्य तप होता है, सूर्य तप के स्रोत के बारे में हमने देख लिया। और सूर्य तप की यदि हम देखें कि जो अक्षांश होते हैं वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं, तो देखिए जो उच्च अक्षांश होते हैं जिनको हम ध्रुव बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सूर्य तप बहुत कम पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर बर्फ पाई जाती है। और दूसरी बात होती है कि वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो तिरछी पहुँचती हैं। अब हम बात करें कि यदि मान लो कि आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि फिर सबसे ज़्यादा प्रकाश कहाँ पाया जाता है, तो आप ये भी सोच रहे हो कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा प्रकाश या फिर तापमान पाया जाता है। ऑफकोर्सली ये बात सही है कि सूर्य का जो सबसे ज़्यादा प्रकाश है वो मध्य रेखा पर ही पाया जाता है, विषुवत रेखा पर ही पाया जाता है। लेकिन ये बात सही नहीं है कि सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर अंकित किया गया हो। आप याद रखना कि जो अयनवर्ती अक्षांश होते हैं जिनको हम कर्क रेखा और मकर रेखा बोलते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा या फिर कह सकते जो 30 से 40 डिग्री अक्षांश होता है, इन अक्षांशों के बीच में ही सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। ये बात आप हमेशा के लिए याद रखना क्योंकि कई एग्जाम्स में ऐसा पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक तापमान कहाँ पर पाया जाता है। तो जनरली हमारे मन में ये रहता है कि सबसे अधिक सूर्य की किरणें कहाँ पर और वर्ष भर जो विषुवत रेखा होती है वहाँ पर पड़ती हैं, जिससे तापमान भी वहाँ पर अधिक होगा। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें अधिक तो पड़ती हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर बादल अधिक बनते हैं, जिससे बादलों के कारण वहाँ पर तापमान कम पाया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बादल होते हैं वो प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ये प्रश्न भी बन सकता है क्योंकि कई बार ऐसा सोचते हैं कि बादल प्रकाश का अवशोषण करते हैं, अवशोषण नहीं करते, वो प्रकाश को क्या कहते हैं, परावर्तन करते हैं, जिससे प्रकाश का होता है वहीं की वहीं वापस आकाश में लौट जाता है। और एक प्रश्न और यहाँ पर ये बनता है कि क्या जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ प्रकाश का अवशोषण करता है, तो बर्फ़ भी प्रकाश का अवशोषण नहीं करता, वह भी प्रकाश का क्या करता है, परावर्तन करता है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ को यदि आप धूप में रख दोगे तो वो पिघल लेंगे, तो लेकिन उतनी तेज़ी मात्रा में नहीं पिघलेंगे क्योंकि वो प्रकाश को जनरली क्या कर देते हैं, परावर्तित करते हैं और परावर्तन की क्रिया में ही वो थोड़े थोड़े पिघलते रहते हैं। आगे बात करें तो कुछ अक्षांश होते हैं। अक्षांशों की यदि हम बात करें जाए तो कहते हैं जो 3 प्रकार के अक्षांश पाए जाते हैं सूर्य तप की क्रिया में। वो 3 प्रकार के आते हैं। एक आता है निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश की बात करें तो हम विषुवत रेखा की बात करेंगे, जिसमें हम बात कर सकें कि सबसे बात कर चुके हैं जिसमें सबसे अधिक प्रकाश का पाया जाना होता है। तो हम देखेंगे कि जो विषुवत रेखा होती है वहाँ 0 से 5 डिग्री उत्तर की ओर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण की ओर जो अक्षांश पाया जाता है उसे हम विषुवत रेखा के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वर्ष भर जो किरणें होती हैं सूर्य की वो लंबवत चमकती रहती हैं। आगे हम यदि बात करेंगे तो आगे आता है मध्य अक्षांश। मध्य अक्षांश को हम अयनवर्ती अक्षांश भी कह सकते हैं, जो 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण की ओर पाए जाते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के रूप में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो मध्यवर्ती अक्षांश होते हैं। फिर आता है ध्रुवीय मंडल।
ध्रुवीय मंडल में 90 डिग्री तक आ जाते हैं, और 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है, वो दोनों ध्रुव इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये देखा हमने। और एक बात और देख लेना कि जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर प्रकाश जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का मात्र 40% ही पाया जाता है। मतलब मान लो यदि 100 यूनिट प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ रहा है, तो उस 100 यूनिट में से मात्र 40 यूनिट प्रकाश ही ध्रुवों पर पाया जाएगा। तो ये हमने देखा कि जो सूर्य तप होता है, सूर्य तप क्या होता है, सूर्य तप को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो थोड़े प्रभावित कर सकते हैं। तो और ऐसे अक्षांश देखे हमने, अक्षांशों पर भी कहाँ कहाँ पर सूर्य तप अधिक और कम पाया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।